एमपी में शिवराज सरकार का दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। यहाँ एक तरफ सरकार पेट्रोल और डीजल में जबरदस्त टैक्स वसूल कर अपना खजाना भर रही है, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों को मिलने वाली वृद्धावस्था, निराश्रित, कल्याणी, निराश्रित और परित्यक्ता पेंशन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास फंड ही नहीं है, अर्थात बजट नहीं होने का बहाना सरकार बना रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि पेंशनधारियों को नियमित और निर्धारित समय पर पेंशन बांटी जाए। इसके बावजूद प्रदेश के हर जिले और हर तहसील में पिछले 2 महीनों से विधवा, निराश्रित और दिव्यांग लोग महंगाई के इस दौर में मिलने वाली नाम मात्र पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्हें 2 महीने से पेंशन, जो कि मात्र 600 रुपये है, नसीब नहीं हो रही है। पेंशनधारी बैंकों के चक्कर लगा लगा कर दर दर भटक रहे हैं। नमस्कार, द लोकनीति में आपका स्वागत है। और अभी हम खड़े हुए हैं सिहुरा तहसील के गोसलपुर ग्राम में। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगातार सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो गरीब और ख़ासकर बुजुर्ग चाहे वो विकलांग हो, निराश्रित हो, वृद्धावस्था वाले हों या कोई दूसरे वाले हों, उनको पिछले 2 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। ये स्थिति सिर्फ सिहुरा तहसील की या गोसलपुर क्षेत्र की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 2 माह से जो पेंशन है गरीब वर्ग को या निराश्रित या वृद्धावस्था पेंशन आती थी, वो उनके खाते में नहीं आ रही है। आइए हम कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें पिछले 2 माह से जो पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें क्या परेशानी हो रही है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ से हैं आप? अच्छा, पिछले 2 माह से आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही, सब्जी भाजी को खर्च है, दवा पैर में गांठ पड़ी है तो उसके लाने पैसे चाहने पड़ते हैं, दर्द करता है। अच्छा, जैसे आप बैंक में जाती हैं तो बैंक में क्या बोला जाता है? बैंक में बोला जाता है अभी नहीं आई है, 2 अंगूठे निशान लगा लेते हैं और बोल देते हैं अभी नहीं आई है। नहीं आई है पेंशन। अच्छा, आप जैसे 600 रुपये आपको पेंशन मिलती थी, वृद्धावस्था जो पेंशन है आपको, तो कितना खर्चा हो जाता था? मतलब कितना खर्चा, मतलब उससे चल जाता था आपका? उससे चल जाता था सब्जी भाजी के लिए, और बीड़ी बनाते थे तो बीड़ी का खर्च उतनी नहीं बना पाते, हाथ दर्द करता है। तो आपका ऑपरेशन वगैरह भी कुछ? हाँ, ऑपरेशन हुआ है ना, 2-3 साल हो गए, पैर में राठ पड़ी है हमारे। मतलब आप सिर्फ कहना चाहे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये आप मतलब पेंशन के ही सहारे? हाँ, पेंशन के सहारे, उसके सहारे से बहुत कुछ हो जाता है। अब जैसे पिछले 2 माह से नहीं मिल रही है, तो अब क्या, कैसे चल रहा है फिर? अब कैसे चल रहा है, कैसे हम लड़के भी नहीं करते हमारे काम, लड़के भी नहीं देते पैसे हमारे। अच्छा, तो घर फिर कैसे आप अपना खर्च? अब हम बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी से कुछ 2 हफ्ते में 200 की 150 की बीड़ी बना लेते हैं, उसी में सब्जी भाजी का खर्च चलाते हैं। और कंट्रोल से गेहूँ मिल जाता है तो उसी में चलाते हैं गेहूँ और चावल कंट्रोल से। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि क्या कितनी मतलब परेशानी है इन बुजुर्गों को कि पिछले 2 माह से इन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, और पेंशन नहीं मिलने के कारण इन बुजुर्गों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। आइए कुछ और बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? जी, अच्छा, आपको कितनी पेंशन मिला करती थी? अच्छा, इससे ये बताइए, पेंशन पिछले 2 माह से आपको नहीं मिल रही है, तो किस तरीके की परेशानी है? मतलब कैसी परेशानी थी? मतलब परेशानी, पैसा नहीं मिल रहा है, परेशानी घुटने में दर्द है, पाँव में दर्द है, परेशानी यही है। मतलब आप अपनी दवाई नहीं करवा पा रही? दवाई भी नहीं होती। अच्छा, तो पूरे मतलब आपका जो 600 रुपये जो पेंशन मिलती थी, उससे आपका पूरा घर खर्च जैसे तैसे चल जाता है? चल जाते, साग सब्जी भी आ जाती, दवाई भी ले आते का दिन।
मिलते नहीं है पैसा। अच्छा, अधिकारियों के पास आप जाती थी तो अधिकारी क्या आपको जवाब देते हैं? कहते हैं कि अभी नहीं अबे आई। आई नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं आई इसका कारण बताया कुछ उन्होंने? क्या अब क्या पता भैया, वो कहते हैं अभी नहीं, पैसे नहीं डाले अभी। पैसे नहीं डले? हाँ, अभी नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी में है ये बुजुर्ग। पिछले 2 माह से पेंशन के लिए भटक रहे हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन इन बुजुर्गों की परेशानियों से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हम कि पेट्रोल और डीजल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल सके, इसके अलावा उन्हें दूसरी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। बुजुर्ग किस हालत में है, नहीं है, उनका घर खर्च चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। और इसमें भी बहुत मामूली पेंशन इन्हें मिला करती थी, मात्र 600 रुपये। आप समझ सकते हैं कि इस कोविड के समय में 600 रुपये कितनी ज़रूरत की चीज़ है कि 600 रुपये में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सरकार को समझना चाहिए। कुछ और बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। गोसलपुर में है। क्या नाम है माता जी आपका? दुर्गा बाई। अच्छा, ये बताइए 2 माह से पेंशन आपको नहीं मिल रही है, तो अब कैसे घर खर्च आप चला पा रहे? नहीं चल रहा है ना भैया। अभी 2 महीना लड़कियों के धर रहा, उनने कराया इलाज, क्या करे? तो क्या आप बीमार थी अभी 2 माह? हाँ, अभी मेडिकल में भर्ती रहे। मेडिकल में भर्ती। हाँ, तो जैसे 600 रुपये आपको मिल जाता था, 600 रुपये से कितना खर्च हो जाता था लगभग सब आपका? हो जाता था भैया। मतलब किस तरीके का मैं पूछना चाह रहा हाँ, हूँ? हाँ। मतलब घर खर्च की बात करूँ मैं। घर खाते में तो कोई नहीं है, लड़का बहू पास रहती हूँ। हाँ। उन्हीं का सहारा है थोड़ी, बस वो रहते हैं। अच्छा, जैसे आप गई पेंशन का पता करने के लिए, वहाँ तो क्या बोला जाता था? नहीं आई है, नहीं आई, बस ऐसे बोलते हैं। बस बैंक में आती है हमारी तो। मतलब खाते में आपने बैंक में ही पता किया तो हाँ। यही बोला गया कि हमारे पास मतलब अभी पेंशन नहीं हाँ, है। नहीं आई। तो फिर अब कैसे, क्या दिक्कतें हो रही हैं? पिछले 2 माह से पेंशन नहीं है। बता रही है, एक फेसर बढ़ता है, उसकी गोली खाते हैं, 10 गोली 100 रुपये का पत्ता आता है। अब बताओ क्या दूँ? डेली एक गोली खाती है। तो आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग कितने परेशान हैं। 600 रुपये जो उनको पेंशन मिला करती थी, उस पेंशन से किसी का दवाई का खर्च चलता था, किसी का घर खर्च चलता था। इस कोविड काल में जितनी परेशानी खासकर बुजुर्गों को और गरीब लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन सरकार को सिर्फ अपना खजाना भरने से मतलब है, इसके अलावा दूसरी चीज़ों से उनका कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ बहाना ये बता दिया जाता है गरीबों को कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। कि अगर विधायकों की पेंशन और दूसरे भत्ते बढ़ाने की बात आती है तो विधानसभा में ध्वनि मत से इसे तुरंत पास कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। लेकिन जब गरीब और दूसरे बुजुर्गों की बातें आती हैं तो उसके लिए बजट का बहाना बना दिया जाता है। कुछ और बुजुर्ग हैं जिनसे हम यहाँ बात करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? घोसलेपुर। अच्छा, ये बताइए पिछले 2 माह से पेंशन नहीं मिल रही है तो कैसी परेशानी आपको? अरे बहुत परेशान। एक तो चलना, हर जगह आना जाना तो ऑटो से जाता, कोई साधन चलता ही नहीं बनता मुझसे। तो आप जैसे पता करने गए बैंक में तो क्या बोला गया बैंक? कहने लगे भैया अभी पेंशन नहीं आई। अच्छा, तो ये बताया नहीं कि किन कारणों से? नहीं, ये नहीं बताया कि किन कारणों से। अच्छा, आप जनपद गए थे सिहोरा में या नहीं, वहाँ नहीं? नहीं सिहोरा नहीं, 181 लगाया, परंतु वहाँ से कोई मतलब की बात नहीं हुई। तो अब 2 माह से पेंशन जैसे 600 रुपये नहीं मिल रही, तो अब क्या परेशानी जाती है? यही है कि बैठे रहते हैं वही पैसा के आश्रय पर। थोड़ी 1 माह की मिल गई, 3 माह में से 1 माह की मिल गई, 2 माह की पेंशन बाकी। अब जिस प्रकार चलाता है आदमी, अब वही जानता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी है इन बुजुर्गों को। पिछले 2 माह से पेंशन के लिए भटक रहे हैं, न कोई पूछने वाला न जांचने वाला। सिर्फ ये बस बोल दिया जाता है कि पेंशन आई नहीं है। पेंशन क्यों नहीं आई, इसका जवाब देने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। सिर्फ एक रटा रटाया जवाब दे दिया जाता है उन्हें कि अभी सरकार के पास बजट नहीं है, जिन कारणों से अभी तक इन गरीबों को, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशनधारी हो, निराश्रित पेंशनधारी हो, जो कि सीनियर सिटीजन है। हमारा समाज जो है सीनियर सिटीजन, जो बुजुर्ग हैं, उनको आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो सीनियर सिटीजन है वो किस स्थिति से गुजरते होंगे 2 माह से पेंशन नहीं मिलने के कारण। क्या उनकी पीड़ा है, क्या परेशानी है, लेकिन सरकार उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ सरकार
अपना खजाना भरने के लिए बस सोच रही है कि किस तरीके से हमारा खजाना भरे, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ और बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं उनकी परेशानी कि किस परेशानी से वो गुजर रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? अच्छा ये बताइए, पिछले 2 माह से जो पेंशन आती थी नहीं आ रही है, तो अब घर आपका खर्च कैसे चलता है? बहुत परेशान है भैया, बहुत ज़्यादा परेशान, तबियत ठीक नहीं है, दवाई तक का पैसा नहीं। अच्छा, तो आपकी दवाई चलती थी, उससे खर्च चलता था, इसका पेंशन जो 600 रुपये मिलती थी। बहुत परेशान है। तो अब कैसे खर्च चल पाता है? कैसे कर बैठे हैं, जब बीमार कच्ची पैसा नहीं आता, लड़ाई कर रहा है। तो आप क्या बीड़ी कुछ बनाती हैं? नहीं, कुछ नहीं बनाते हैं। मतलब आपका ये सहारा, एक ही सहारा था जो 600 रुपये आपको हाँ, पेंशन हाँ, मिलती थी? वहाँ जाते नहीं आई पेंशन। तो आप देख सकते थे, ये बुजुर्ग हैं, ये समाज के मार्गदर्शक हैं, जिनको बोला जाता है कि समाज में बुजुर्ग जो होता है एक मार्गदर्शक के तौर पर होता है, घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो, ये एक मार्गदर्शक के तौर पे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 2 माह से जिन बुजुर्गों से हमने बात की, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि वो कैसे, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी से परेशान था, जिसकी दवाई वो इसी पेंशन से करवाता था। लेकिन पिछले 2 माह से पेंशन न मिलने के कारण ये बुजुर्ग हताश हैं, परेशान हैं। सरकार से इनका एक ही कहना है कि किसी भी तरह उनकी पेंशन हर माह उनके खाते में डलवा दी जाए, ताकि वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। कुछ बुजुर्गों का ये भी कहना है कि बुजुर्ग होने के कारण, चूँकि इनके जो खाते हैं बैंकों में हैं, इनके जो फिंगर के माध्यम से ही इनके खाते में उनका चेक होता है, और चेक होने के बाद उनकी पेंशन मिलती है। कुछ ऐसी व्यवस्था करवाए सरकार, ताकि पेंशन समय पर इनको मिल सके और ये अपना जीवन जिस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, कुछ अच्छा समय देख सकें। आप बने रहिए द लोकनीति के साथ। कैमरामैन शशांक तिवारी के साथ सतेंद्र तिवारी, द लोकनीति के लिए स्पेशल रिपोर्ट थी सिहोरा से।